आज फिर से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल जो फंक्शंस हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसकी इनके कुछ क्वेश्चंस जो है चोजन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। तो ये देखिए आप यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अलग अलग कर लेते हैं। पहले वाले में तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमें जो है नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सॉल्व कर लेना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 में सबसे पहले बाउंड्री इसकी जो है 0 से 1 में लेंगे लिमिट, और फिर 0 dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 0 से 1 डालते हैं तो रूट x होता है विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, 1 से 4, और यहाँ देखेंगे आप इनपुट अगर डालेंगे 1 से √4 तो क्या आएगा हमारा 1 dx, और इस पार्ट पे हम लोग 4 से 9 डालेंगे तो यहाँ पे आउटपुट निकलेगा 2 dx। दिस इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 0 से 9 लिमिट लग गई, -0 माइनस ये होगा x और ये होगा -2x, तो ये हमारा बनता है ये 3 बनेगा और ये 10 बनेगा। तो ये देखते हैं हमारा ये बनता है 27 -3 - 10 दैट इज इक्वल टू 18 -3 - 10 इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 5। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे x² + 2, उसमें अगर सपोज करो 0 इनपुट डालते हैं तो 2 आता है, 1 इनपुट डालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये 2 है, जस्ट हम इनपुट जैसे चेंज करेंगे 1 कर देते हैं, x = 1। ये 3/2 हुआ, दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए आप अब 10 डालते हैं तो 10 डालने से क्या होगा, 1 0 0 + 2 1 0 0 + 1 x = 10। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1/2/101, दैट इज अगेन इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं एंटायर फंक्शन जो है 0 से लेकर 10 तक हमने देखा 2 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा और कहीं जाने वाला नहीं है, और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके तुरंत 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बनेगा, आंसर टू 14 इज 0 to 10 1 dx, दैट इज इक्वल टू x। इसका आंसर हो जाएगा अपना 10। अगला फंक्शन में हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x - 1। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, ये एरर करने से जो है मुश्किल हो जाएगी, आंसर सही नहीं आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ इसको अलग कर लेना अच्छा रहेगा, आंसर 15। सबसे पहले 3x, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं, 1 - 1 -1 dx, 1 - 1। कोई भी जो यहाँ पे नंबर है, अगर जो इंटीजर वगैरह जो भी नंबर है, इसको बाहर निकाला जा सकता है हमेशा। 2/3 को नहीं निकाल सकते, 1 2 3 -1 -2 इसको बाहर निकाला जा सकता है, तो हम लोगों ने इसको बाहर निकाल लिया। अब ये देखिए इसका मूवमेंट होगा हमेशा 1/3 के मल्टीपल में, है ना। तो ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लगाएंगे -1 से -2/3, -1 से -2/3 में क्या आएगा, -3 से लेके -2 तक। तो -3 से -2 के बीच में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो -3 रह जाएगा। फिर आएंगे -2/3 से -1/3, यहाँ पे इनपुट डालेंगे -2/3 आता है -2,
और से लेके -1 दैट इज -2। नेक्स्ट -1/3 से 0, यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो देखेंगे -1 से लास्ट 0 तक जा रहा है, तो यहाँ पे -1 आ गया। फिर उसके बाद 0 से 1/3 में देखेंगे हम लोग प्लस 0 से 1/3 में 0 dx आएगा। सिमिलरली 1/3 से 2/3 में डालेंगे यहाँ इनपुट, तो यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है 1 से 2 दैट इज 1, और लास्ट पार्ट इसका क्या है 2/3 से 1 दैट इज 2 dx। ये यहाँ पे ये कंप्लीट इसका ब्रेकअप स्टडी करने वाला है, अब जरूर ध्यान रखें। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 लेते हैं, आंसर लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू -3 बाहर निकाल लिया x, यहाँ पे एरर हो जाती है, थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करेंगे एरर हो जाएगी। नेक्स्ट -2 को फिर बाहर ले लिया, -1/3 अपर लिमिट -2/3 लोअर लिमिट। इसको देखिए आप, फिर -1 बाहर ले लिया, फिर इसके बाद 0, फिर उसके बाद +x, फिर 2 बाहर ले लीजिए, ये आराम से कर रहे हैं अपने तसल्ली से। तो ये क्या आ रहा है देखिए -3 इंटू -2/3 +1, ये देखते हैं हम क्या आता है -2 -1/3 +2/3। ये वाला देखें क्या आता है -1 0 +1/3। इसके बाद तो 0 इसको हटा देते हैं, ये क्या आएगा 2/3 -1/3, और ये आएगा हमारा +2 1 -2/3। तो देखते हैं क्या आता है, ये है 1/3 और ये -3 इंटू -3 दैट इज -1। ये क्या है 1/3 -2/3, ये क्या है -1/3 +1/3 और +2/3। तो आप देख सकते हैं बाकी सब तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका फाइनल आंसर आ रहा है -1। पेशेंस के साथ इस सब को करना है, आराम से बहुत आसानी से हो जाएगा, और थिंकिंग थोड़ी सी आपको एकदम क्लियर रखनी है। 3x है, क्या क्या इनपुट डालेंगे यहाँ पे जो आपका ये इंटीजर बनेगा। तो आपने देखा हमने लिमिट को 1/3 के मल्टीपल से पूरा ब्रेक कर लिया है, ठीक है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 sin x। अभी आप देखिए sin x जो है इसको हम 1/2 डालना है हमें, sin x = 1/2। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करें 1/2 कब होता है 150 डिग्री पे, और 5π/6 में देखते हैं साइन ये होता है। तो ये हम उसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 2 से यहाँ पे अगर π/2 डालते हैं तो 2 होता है, और 2 से लेके 1 तक पॉजिटिव में हो रहा है, तो हमारी पहली चीज बनेगी π/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट 5π/6 1 dx। 1 से 2 के बीच में मूव करेगा तो हमारा 1 dx आएगा। उसके बाद हम देखते हैं sin x, 2 sin x = 1 and x = 5π/6 और 2 sin x = 0 and x = π। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे 0 हो गया, 5π/6 से π तक 0 dx। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, sin -1/2 कब होता है, sin तब आप देखेंगे वहां पे -1 आने वाला है। तो ये कब होता है, sin x अगर -1/2 डालते हैं तो ये कितने डिग्री पे आएगा इसको देखना है। तो ये आएगा हमारा 7π/6 पे। तो नेक्स्ट लिमिट हमारी बनेगी π से 7π/6 दैट इज -1 dx।
इसके बाद हम देखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7π/6 में हम अगर -1.2 डालते हैं तो -1 और यहाँ पे -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 से -2 इज नथिंग बट -2 की है। ये इसकी लिमिट जो है इस तरीके से पहले ब्रेक हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी वेरी सिंपली बी सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैनर में इसको सॉल्व कर लें। दिस इज इक्वल टू सबसे पहले x 5π/6 π/2, फिर उसके बाद तो 0 है, फिर इसके बाद माइनस बाहर रख देते हैं x 7π/6 पाई, इसके बाद -2 बाहर रख लेते हैं x 3π/2 7π/6। अब यहाँ पे देखिए आता है हमारा 5π/6 -π/2 -7π/6 प्लस पाई, फिर आता है -2 × 3π/2 प्लस 2 × 7π/6। तो दिस इज इक्वल टू, देखते हैं क्या होता है, एलसीएम भी ले लेना ठीक रहेगा। एक स्टेप और लिख के 6 एलसीएम लेते हैं, 5π -3π -7π प्लस 6π -18π प्लस 14π, ठीक है ना। तो अब ये देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, 2π -π -4π, ये हमारा आंसर आ रहा है -3π/6 दैट इज इक्वल टू -π/2। ये चारों सवाल आज के बड़े आसानी से हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो हमें कोई दिक्कत आनी भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन भी आपको